हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ऑप्शंस में पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। तो वो कॉल या पुट में एक पोजीशन बनाकर छोड़ देते हैं और उन्हें लगता है कि कुछ ही दिनों में उनके पैसे डबल ट्रिपल या 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो जाएंगे और वो ऑप्शन ट्रेडिंग को एक लॉटरी की तरह देखते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि उनको पैसे डबल होना तो छोड़िए, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं क्योंकि ऑप्शन का प्रीमियम पिघल कर कुछ भी नहीं बचता और उनको अक्सर बड़े लॉसेस हो जाते हैं। और मैंने ऐसे कई ट्रेडर्स को देखा है जो इस तरीके की ट्रेडिंग करके अपने लाखों रुपए डुबा देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टेक्निक्स ट्रिक्स शेयर करूंगा जिसको यूज़ करके आप अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं, काफ़ी कम कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा लक आपके फेवर में रहा तो अपनी उस हारी हुई बाजी को आप जिता भी सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके साथ ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की बिना हेजिंग की पोजिशनल ऑप्शन ट्रेडिंग करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता है। तो कोशिश करिए कि आप हेजिंग करके काम करिए, ऑप्शन स्ट्रेटजीज़ में करिए। अगर आप ऑप्शन स्ट्रेटजीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं तो इस प्लेलिस्ट के दूसरे वीडियोस को देखिए, वहाँ पर हमने ऑप्शन स्ट्रेटजीज़ के बेसिक्स को दिखाया है कि कैसे आप उन स्ट्रेटजीज़ को बना सकते हैं, अच्छी स्ट्रेटजी खोज सकते हैं और उसमें बेफिक्र होके पोजीशंस को बना सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल दे के समझाता हूं कि कैसे अपनी एक लॉस मेकिंग ऑप्शंस की पोजीशन को आप फिक्स कर सकते हैं और उसमें अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं या प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप बोर्ड पे ये निफ्टी का चार्ट देख रहे होंगे, ये एक्चुअल प्राइस का चार्ट है। कुछ इसी तरीके का चार्ट निफ्टी ने बनाया था अक्टूबर के महीने में। तो अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखिए तो निफ्टी ने यहां पर एक नया हाई बनाया जो कि एक बुलिश साइन होता है। इसके बाद इसने एक दूसरा हाई बनाया जो कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड का इंडिकेशन होता है। अब यहां पर जब आपकी एक पॉजिटिव क्लोजिंग होती है तो काफ़ी लोगों को लगता है कि बाजार ऑल टाइम हाई पर है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, सारे इंडिकेटर्स तो पॉजिटिव हैं, तो क्यों ना हम कॉल की पोजीशन बनाकर इसमें जल्दी जल्दी मोटा मुनाफा कमा लेते हैं। तो आपने यहां पर 13 अक्टूबर को जब निफ्टी 18,161 पे था तो आपने एक ऑप्शन की पोजीशन बनाई। मान लीजिए कि आपने 18,100 कॉल की पोजीशन बनाई 246 रुपीज पे। तो मैं एक बार फिर इसे समराइज कर देता हूं कि 13 अक्टूबर को आपने 18,100 के कॉल को खरीदा 246 रुपीज में। लेकिन फिर क्या होता है, यहां पर आपको प्रॉफिट मिलता है, यहां पर आपको प्रॉफिट मिलता है, यहां पर आपको प्रॉफिट मिलता है क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाता है। लेकिन उसके बाद एक डिक्लाइन शुरू हो जाता है और जैसा कि होता है मार्केट अक्सर लोगों को धोखा दे देता है और वही यहां पर हुआ। अब 21 अक्टूबर को अगर आप देखें तो निफ्टी की जो आपने पोजीशन बनाई थी वो लॉस में आ जाती है। अब आपको क्या करना है, पोजीशन आपकी लॉस में आ गई है तो आपको क्या करना है। अब आपकी पोजीशन तो लॉस में आ गई है, अब आपको क्या करना है ये मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले जब आप पोजीशन बनाते हैं, जिस तारीख को आप पोजीशन बनाते हैं, जिस प्राइस पर आप पोजीशन बनाते हैं, तो आपको वो आईवी को नोट करना है। तो इस केस में जब हमने पोजीशन बनाई तो उस वक्त आईवी था 14.29%। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये आईवी की इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिल सकती है। तो आप हमारे साइट पे www.optionbingo.com पे जाकर देख सकते हैं कि उस वक्त की आईवी क्या थी। रियल टाइम भी देख सकते हैं, एंड ऑफ डे भी देख सकते हैं और हमारे ऐप कॉल एंड पुट एनालाइजर पे भी जाकर देख सकते हैं। तो जब भी ऑप्शन की पोजीशन बनाएं तो आप आईवी को नोट करके रखें कि कितने आईवी पर आपने पोजीशन बनाई थी। अब प्राइस तो आपको पता है कि आपने कितने में बनाया, वो आपके पोर्टफोलियो पर भी होगा, आपके ट्रेडिंग हिस्ट्री पे भी होगा, लेकिन आईवी कोई नहीं बताएगा। वो आपको नोट करके रखना है कि आपने कितने आईवी पर पोजीशन बनाई। तो आपने 14.29% पर पोजीशन को बनाया। तो आपने पोजीशन तो बना ली, तो क्या हुआ, 14 को आपको प्रॉफिट में है, उसके बाद अगले दिन भी आप प्रॉफिट में हैं, फिर 19 को भी आप प्रॉफिट में हैं,
20th को भी आप प्रॉफिट में हैं, अब 21st को आपको लॉस हो जाता है और आपने सारा प्रॉफिट अपना लूज कर दिया और आपकी पोजीशन आ गई लॉस में। अब आपको क्या करना है, तो आपको उस टाइम का आईवी देखना है कि उस टाइम आईवी क्या है। तो 21 अक्टूबर को आप देखिए तो आईवी हमारा 15.82 है और उस वक्त ऑप्शन का भाव जो है 212 है। तो आपने 246 पे खरीदा था और 212 हो गया, लॉस हो गया और आपका आईवी जो है वो बढ़ गया। तो आपने कितने आईवी पे पोजीशन लिया था, 14.29 और अभी आपका आईवी कितना है, 15.82। तो जब आपकी एंट्री के टाइम का आईवी और लॉस के टाइम का आईवी आसपास होता है या लॉस के टाइम का आईवी प्रेफरेबली थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आपको क्या करना है, आपको उस पोजीशन को फिक्स करने के लिए आपको ऑप्शन को सेल करना है। तो अगर आपने कॉल खरीदा था तो आप दूसरे स्ट्राइक का कॉल सेल करेंगे, अगर आपने पुट खरीदा था तो आप पुट को सेल करेंगे। तो बेसिकली ऑपोजिट पोजीशन बनाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, दो चीज़ों का ध्यान रहे कि आपकी जो स्ट्राइक होना चाहिए वो इन द मनी का स्ट्राइक होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि आपको लॉस टेरिटरी पे जैसे ही जा रहा है उसी वक्त आपको पोजीशन को फिक्स करना है, यानी कि ज़्यादा लॉसेस का वेट नहीं करना है। तो हम इस केस में क्या करेंगे कि हम 18,000 का कॉल को सेल करेंगे, यानी कि राइट करेंगे। अब अगर आप देखिए तो 21 अक्टूबर को जो स्पॉट प्राइस था वो 18,178 था और हमने जानबूझकर थोड़ा महंगा ऑप्शन को सेल किया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रीमियम खा सके। तो 18,000 के कॉल को हमने यहाँ पर सेल कर दिया 21 को। तो अब आप देखिए, अगर आप हेज नहीं करते तो आपके साथ क्या होता, आपके लॉसेस बढ़ने लगते बढ़ने लगते बढ़ने लगते। यहाँ पर थोड़ा कम ज़रूर हुआ लेकिन अंत में आपको 250 रुपीज़ का घाटा होता और आप कैलकुलेट कर लीजिए कि एक लॉट के निफ्टी में आपको करीब 10,000 से ज़्यादा का लॉस होता अगर आपने उसमें कोई एक्शन नहीं लिया होता। अब अगर आप पोजीशन को फिक्स करते हैं ऑप्शन को सेलिंग करके तो क्या होता है, अब आप देखिए कि आपको इस पोजीशन ने प्रॉफिट देना शुरू किया और अंत में काफ़ी ज़्यादा मोटा प्रॉफिट दिया। और अगर आप इन दोनों का नेट देखें तो आपके काफ़ी लॉसेस कम हो गए। जी हाँ, लॉसेस दे रहे हैं लेकिन आप कल्पना कीजिए कि आपके लॉसेस 30 से 50 पॉइंट के रहे। अगर आप ये नहीं करते तो आपको 100 से 200 पॉइंट के बीच का लॉस होता। और इस केस में आप देखिए आपकी किस्मत ने थोड़ा साथ दिया तो आप एक्चुअली में आपने प्रॉफिट में अपनी पोजीशन को क्लोज किया, जो कि हो सकता है कि हमेशा ना हो। तो यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि आपको आईटीएम ऑप्शन को ही जो है सेल करना है ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम आप पा सके। तो ये एक सिंपल सा फिक्स है जिसे हर कोई कर सकता है। अब ऑप्शन सेलिंग जिन लोगों ने नहीं किया है वो थोड़ा घबरा सकते हैं, उनके तरह तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आप हमारे पुराने वीडियोस को देखिए, हमने वहाँ पर ऑप्शन सेलिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। कुछ लोगों को ये एक फियर होता है कि ऑप्शन सेलिंग में तो बहुत मार्जिन लगता है। तो दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे अगर आपने पहले से बाइंग कर रखी है और उसके बाद आप सेलिंग करते हैं तो आपको मार्जिन बेनिफिट मिलता है और आपको जो टोटल अमाउंट की ज़रूरत है वो काफ़ी कम रहती है। तो ये मैंने आपको कॉल का एग्जांपल दिखाया, लेकिन अगर आप पुट की पोजीशन बनाते हैं और पुट के पोजीशन में भी आपको लॉस होने लगता है तो आपको उसी तरीके से एक दूसरे स्ट्राइक के पुट को सेल करना है। अब आइए दोस्तों, अब मैं एक समराइज कर देता हूं कि आपको कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है अपने लॉस मेकिंग ऑप्शंस को फिक्स करने के लिए। तो रूल नंबर 1, जहां पर आपको लॉस होने लगे अगर पॉसिबल हो तो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर जाइए, तो आपको हेजिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पोजीशन को फिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस या थोड़े बहुत लॉस में निकल सकते हैं, लेकिन ये हमेशा संभव नहीं होता है क्योंकि कई दफ़े आप मार्केट को वॉच नहीं कर पाते हैं, कई दफ़े आप थोड़े होपफुल होते हैं कि ठीक है यार
फिर मार्केट रिबाउंड कर जाएगा और हमारी पोजीशन प्रॉफिट में आ जाएगी, तो ये हमेशा हो नहीं पाता है। लेकिन जैसे ही लॉस में आए फिर ज़्यादा वेट मत करिए, या तो पोजीशन को फिक्स करिए या पोजीशन को एग्जिट करिए, अपने लॉसेस को बढ़ने मत दीजिए, क्योंकि अगर आप लॉसेस को बढ़ाने लगेंगे तो उसे फिक्स करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लॉस को आपको रिकवर भी नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ कि जब आप पोजीशन को फिक्स करते हैं तो आप का सोल गोल ये होता है कि हमें अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना है। आप कोई मिरेकल की उम्मीद मत करिए कि अब ये पोजीशन तो मुझे बहुत बड़ा मुनाफा दे देगी। तो जैसे ही आपको प्रॉफिट मिलता है पोजीशन को निकल जाइए और फिर एक दूसरी पोजीशन बनाइए। तो ये जो हम फिक्स कर रहे हैं इसका पर्पस है कि हमें अपने लॉसेस को कम करना है। हमारा ये पर्पस नहीं है कि हमें इस पोजीशन को प्रॉफिट कमाना ही कमाना है। तो जिद में मत अड़िए, जहां भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है लेकर निकल जाइए। तीसरा रूल ये कि अपने पोजीशन को जब आप फिक्स करें तो इन द मनी ऑप्शंस को ही यूज करिए और मोस्टली हम सेलिंग करेंगे। रूल नंबर 4 कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सेलिंग के बजाय बाइंग भी कर सकते हैं। वो कब करेंगे, उसके लिए आपको 2 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहला रूल ये कि आपकी एक्सपायरी कम से कम 15-20 दिन दूर होनी चाहिए, तभी आप ऑप्शन बाइंग से पोजीशन को फिक्स करेंगे। और साथ में दूसरा कंडीशन ये है कि उस वक्त जब आप बाई कर रहे हैं तो आपकी जो ओरिजिनल जिस आईवी पर आपने पोजीशन बनाई थी उस आईवी से कम जो है 10% 15% आईवी कम होनी चाहिए। तो इस केस में अगर आपने 14 पे आईवी पर आपने कॉल खरीदा था और अगर आप पुट खरीद के पोजीशन को फिक्स करना चाहते हैं तो फिक्सिंग के टाइम पे जो आईवी कम से कम 10 होनी चाहिए, इतना डिफरेंस होना चाहिए। मिनिमम 5 पॉइंट्स का डिफरेंस या 10% का डिफरेंस इतना होना चाहिए, तभी आप बाइंग से उसे फिक्स करने के लिए सोचें। तो ज़्यादातर केसेस में आपको सेलिंग ही करना पड़ेगा, लेकिन देयर आर सम टाइम्स व्हेन यू विल फाइंड कि ऑप्शन बाइंग से भी आप पोजीशन को फिक्स कर सकते हैं। और आखिरी रूल ये है कि जब आप पोजीशन को एग्जिट करेंगे, अब आपकी 2 पोजीशन बन गई, आपने बाइंग भी कर लिया, आपने सेलिंग भी कर लिया, तो जब आप एग्जिट करने जाएंगे तो पहले आपको सेल वाली पोजीशन को एग्जिट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने पहले बाइंग कर दिया तो आपके मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी और हो सकता है आपके पास फंड ना हो। तो पहले सेलिंग करिए और फिर बाइंग करिए और दोनों पोजीशन को एक साथ थोड़े बहुत अंतर के बीच में ही निकालिए। एक को निकालकर दूसरे को मत रखिए अगर आपकी पोजीशन एक बार लॉस में आ गई है, क्योंकि आपका जो जजमेंट है वो गलत प्रूव हो चुका है। तो मिरेकल का उम्मीद मत करिए। तो दोस्तों ये जो एडजस्टमेंट मैंने बताया ये सिंपल एडजस्टमेंट होता है और इसी तरीके से जो हमारी जो मल्टी लेग की जो स्ट्रैटेजी होती हैं 2 लेग 3 लेग 4 लेग उनके एडजस्टमेंट के भी रूल होते हैं। और जैसे जैसे आप हमारे वीडियोस को देखते जाएंगे हम उन वीडियोस के बारे में भी आगे बात करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों। फिर मैं जल्दी ही मिलूंगा आपके साथ एक नई वीडियो के साथ।